जब जीवन इतना दर्द दे कि आगे बढ़ने की ताकत खत्म होने लगे, तब भी भागना मत, क्योंकि ठीक उसी पल भगवत गीता की ये 5 बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी हम भीतर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों पूरी मेहनत के बाद भी मन को सुकून और शांति नहीं मिलती? क्यों आज का इंसान सारी सुख सुविधाओं के बाद भी तनाव से भरी जिंदगी जीता है? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है, क्योंकि हमने अपने जीवन जीने की कला ही खो दी है। और यही कला हमें सिखाती है भगवान श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानव जीवन की मार्गदर्शक है, जहां श्री कृष्ण ने जीवन के हर संघर्ष का सामना करने का रहस्य समझाया है। जैसे मन को कैसे शांत करना है, निराशा से कैसे निकलना है, अपने डर पर कैसे विजय पाना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय जैसे शत्रु से कैसे खुद को बचाना है। ये सारे वो प्रश्न हैं जिनके लिए श्री कृष्ण की गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रहती, वो जीवन जीने की मार्गदर्शक बन जाती है। क्योंकि भगवद गीता युद्ध के मैदान में कही गई थी, और आज का सच भी यही है कि आज का हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के युद्ध से ही गुजर रहा है। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा लाइफ मंत्रा पर, जहां हम श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के जरिए जीवन की मुश्किल राहों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपनी आत्मा को सकारात्मकता से भरना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जरूर जुड़ें। मित्रों, आज जब जीवन हमें भीतर से पूरी तरह थका रहा है, मन की शांति जैसे कहीं खो गई है, जब सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में यकीन मानिए, आज फिर से एकमात्र भगवत गीता ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, जहां हम भगवत गीता के 5 ऐसे प्रेरणादायक उपदेशों के बारे में बात करेंगे जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे, जो आपको जीवन में शांति और सफलता का मार्ग दिखाएंगे और आपके कर्मों को दिशा भी देंगे। तो अगर आप भी जीवन में शांति और सफलता पाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज अगर आपका दुख आपको बड़ा लग रहा है, तो गीता की ये 5 बातें हमेशा याद रखना। दोस्तों, ये बातें आपके दुख को खत्म नहीं करती, लेकिन इंसान को इतना मजबूत जरूर बना देती हैं कि उसे अपना दुख बहुत छोटा लगने लगता है। पहली बात, जो हुआ है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम अक्सर अपने दर्द को अपनी कमजोरी मान लेते हैं। अगर फेल हो गए तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई, रिलेशनशिप टूट गया तो जैसे लगता है कि पूरा जीवन ही बिना मतलब हो गया है, और अगर कोई छोड़ दे तो लगता है कि शायद हमारे ही अंदर कोई कमी है। लेकिन गीता कहती है, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें कुछ बनाने आती है। तुम खुद ही सोचो, अगर अर्जुन को युद्ध का संकट ना मिलता तो क्या उसे श्री कृष्ण का गीता ज्ञान मिलता? कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता नहीं, बस तुम्हारी दिशा बदल देता है। एग्जाम में फेल होना शायद तुम्हें सही फील्ड तक ले जा रहा हो। जॉब छूटना शायद तुम्हें अपनी असली क्षमता दिखाने का मौका दे रहा हो। किसी का दूर जाना शायद तुम्हें खुद से मिलाने आया हो। दुख हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वो बस तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए होता है। दूसरी बात, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। आज हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है? हम अपने काम से ज्यादा उसके परिणाम से जुड़ जाते हैं। पढ़ाई करते समय डर लगता है कि अगर मार्क्स कम आए तो, काम करते समय डर लगता है कि अगर लोगों ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया तो, रिश्तों का अपना डर होता है, अगर सामने वाला बदल गया तो। फिर धीरे धीरे यही डर हमारा दुख बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि अपना गोल छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने काम में अपना 100% दो, लेकिन अपनी खुशी रिजल्ट के हवाले मत करो। क्योंकि जब इंसान रिजल्ट से बंध जाता है तो फिर हर देरी उसे दुख देता है, लेकिन जब इंसान कर्म से जुड़ता है तो उसका हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। तीसरी बात, मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी। दुख हमेशा किसी परिस्थिति से नहीं आता, दुख हमारी उस सोच से आता है जो हम बार बार दोहराते हैं। एक ही फेलियर को लेकर हर इंसान का नजरिया हमेशा अलग होता है। कोई उसे अपनी सीख बना लेता है तो कोई उसे ही अपनी पहचान बना लेता है।
दोस्तों, डिफरेंस कहीं बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। गीता कहती है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समझो दुनिया जीत ली। आज का इंसान बाहर की प्रॉब्लम से ज्यादा अपनी ही ओवर थिंकिंग से परेशान है। रात को सोते समय शरीर थका होता है, लेकिन दिमाग भाग रहा होता है, कहीं पास्ट में, कहीं फ्यूचर में, कहीं कंपैरिजन में, तो कभी किसी फियर से। लेकिन मन को कंट्रोल करना मतलब अपने थॉट्स को रोकना नहीं, बल्कि ये समझना कि हर थॉट हर बार सच नहीं हो सकता। जब भी तुम्हारा मन नेगेटिव बोलने लगे, तब खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ हमारे मन का वहम? तुम देखोगे धीरे धीरे यही मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाएगा। चौथी बात, परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी कभी दुख इसलिए भी बड़ा लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि अब ये दुख हमेशा रहेगा। लेकिन गीता कहती है, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसे मौसम बदलता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जिस दर्द ने आज तुम्हें रुलाया है, कुछ साल बाद वही तुम्हारी स्ट्रेंथ की कहानी बनेगा। तुम खुद ही याद करो, जो प्रॉब्लम्स कभी बहुत ही ज्यादा असहनीय लगती थीं, आज हमें याद भी मुश्किल से आती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, तुम इन क्षणिक अवस्थाओं से विचलित मत हो जाना। जो मनुष्य हर छोटे बड़े परिवर्तन से विचलित हो जाता है, वो जीवन भर दुखी ही रहता है। लेकिन जो परिवर्तन को जीवन का हिस्सा मान लेता है, वो हर विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख सकता है। आज अगर समय बुरा चल रहा है, तो याद रखो कि ये भी बदल जाएगा। और अगर आज जीवन में सुख है, तो उसका घमंड मत करो, क्योंकि ये भी स्थायी नहीं है। इस सत्य को जान लेने वाला ना ही अपने जीवन में कभी किसी परिस्थिति में घबराता है और ना ही कभी जीवन में किसी से हारता ही है। इसलिए जब दुख आए तो खुद से कहना, ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि कोई भी रात कभी भी सदा के लिए नहीं होती। पांचवी और सबसे गहरी बात, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, पांचों को श्री कृष्ण ने विनाश का द्वार बताया है। ये सारे अवगुण मिलकर धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। काम यानी असंतोष की वो आग, जिसके कारण इंसान को जितना मिले उतना ही उसे कम लगता है, और उसकी ये आग कभी शांत नहीं होती। और जब यही इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो इंसान के भीतर क्रोध जन्म लेता है, और क्रोध मनुष्य की बुद्धि को ही हर लेता है, और उसी क्रोध में लिया गया एक निर्णय इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और इन सारी विसंगतियों का मूल है लोभ। लोभ मतलब लालच। ये लोभ ही है जो मनुष्य को गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान संतोष करना सीख लेता है, केवल वही अपने भीतर छुपे इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाता है। और जब इंसान अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर लेता है, तो उसका मन अपने आप हल्का और शांत हो जाता है। और जिसने अपने मन को शांत कर लिया, फिर उसे इस संसार पर जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के समय में इंसान के जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? अकेले रह जाने का। जब कोई समझने वाला नहीं होता, जब दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता, तब इंसान अंदर से टूटता है। तो ऐसे में उसे सिर्फ विश्वास का सहारा लेना चाहिए। जब सब कंट्रोल से बाहर हो, तब भी ये भरोसा रखना कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। कभी कभी ईश्वर रास्ता साफ नहीं करते, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि तुम खुद अपने लिए रास्ता बना लो। और सच यही है, जब इंसान पूरी तरह टूटने वाला होता है, उसी समय उसके अंदर एक नई शक्ति भी जन्म लेती है। जरूरी है तो बस अपने मन को शांत करके अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की। तुम्हारा मन ही तुम्हें गिरा भी सकता है और वही तुम्हें उठा भी सकता है। दोस्तों, गीता हमें कभी दुख से भागना नहीं सिखाती, वो तो हमें दुख के बीच खड़े रहना सिखाती है। क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि ये सारा जीवन ही एक युद्ध है, तब वो डरना छोड़ देता है। और जिस दिन डर खत्म, उसी दिन उस पर दुख की पकड़ भी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमेशा अपने डर से ऊपर उठने का प्रयास करो, अपने चरित्र को सुंदर बनाओ, परिवर्तन को स्वीकार करो, अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण रखो और अपने सारे कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते चलो। अगर तुम इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो तुम्हें जीवन की कोई भी परिस्थिति फिर कभी तोड़ नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपके मन को जरा सी भी छू गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।